हेलो फ्रेंड्स, क्या आप डायरेक्ट सेलिंग के बारे में जानते हैं? नहीं? तो मैं संजीता राव का आज आप लोगों को डायरेक्ट सेलिंग के बारे में थोड़ा सा कुछ बताने आई हूँ। बेसिकली एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है जो अपना माल बनाती है और उसे डायरेक्ट कस्टमर तक पहुँचाती है। ये डायरेक्ट सेलर के अंतर्गत आता है। यानी यहाँ पर कोई भी होलसेलर, रिटेलर या सप्लायर बीच में नहीं है। एक तरफ कस्टमर है और एक तरफ मैन्युफैक्चरर है। आपने हल्दीराम का नाम सुना होगा, आपने बाटा का नाम सुना होगा। ये सभी कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग के अंतर्गत ही आती है, लेकिन इन कंपनीज़ का बिजनेस मॉडल जो होता है वो फ्रेंचाइजी बेस होता है। यानी अगर आपको इनके प्रोडक्ट्स पर काम करना है तो आपको इन कंपनीज़ की फ्रेंचाइजी लेनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको एक मोटी रकम इन्हें देनी होती है। एक ही जगह पर बैठकर आपको सारा सामान मिल जाता है, सारी चीज़ें मिल जाती है और आप उसको सेल करते हैं। लेकिन यहाँ पर जितना बड़ा इन्वेस्टमेंट उतनी बड़ी रिस्क है। इस तरह की कंपनियों की एक और ख़ास चीज़ है, वो ये है कि ये SLM यानी सिंगल लेवल मार्केटिंग पर काम करते हैं। SLM यानी सिंगल लेवल मार्केटिंग क्या हुआ? जब आपने इनकी फ्रेंचाइजी ले ली तो आप अब इनकी फ्रेंचाइजी को किसी दूसरे को नहीं दे सकते। ये राइट आपके पास नहीं होता, ये सिर्फ राइट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास होता है। वो ही अपनी कंपनी की फ्रेंचाइजी किसी और को दे सकते हैं। सो ये एक सिंगल लेवल मार्केटिंग बिजनेस यहाँ डायरेक्ट सेलिंग का अंतर्गत आता है। दूसरी तरफ नेटवर्क मार्केटिंग यानी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। यहाँ पर रिस्क फ्री बिजनेस करने का मौका देते हैं और बिजनेस फ्रेंचाइज को होल्ड करने का भी मौका मिलता है। डायरेक्ट सेलिंग गाइड के क्लॉज नंबर 1 पैराग्राफ नंबर 6 में लिखा गया है कि वो कंपनी जो एक पर्टिकुलर लोकेशन पर रखकर अपना सामान को सेल ना करे, वो किसी भी वर्किंग प्लेस पर या घर बैठकर डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा या सर्विस को एक्सप्लेन कर अपने माल को सेल करे, वो इसके अंतर्गत कि किस तरह का मॉड्यूल ये कंपनी फॉलो करती है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी एक तरह की अपॉर्चुनिटी बिल्ड करती है। जो लोग कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में और जिनके पास योग्यता है लेकिन कैपिटल नहीं है, उन्हें ये कंपनी डायरेक्ट सामान अपना मैन्युफैक्चरिंग कंपनी डायरेक्ट कस्टमर तक अपना प्रोडक्ट पहुंचाती है। यहाँ पर इसे दो नज़रिए से देखा जा सकता है, एक सेलर के और एक डिस्ट्रीब्यूटर के। यानी एक कंपनी से अगर आपने कोई सामान प्रोडक्ट लिया है और आपको वो प्रोडक्ट यूज़ अच्छा लग रहा है और आप रेगुलर उसे यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप उसे प्रमोट नहीं कर रहे हैं, तो आप सिर्फ कस्टमर की उसमें आते हैं, श्रेणी में आते हैं। लेकिन अगर आपको सामान यूज़ कर अच्छा लग रहा है और आप उस सामान को आगे भी प्रमोट करते हैं, तो मुबारक हो, आप डायरेक्ट सेलिंग की तरफ पहला कदम बढ़ा चुके हैं। अगर आप इस तरह से और डिस्ट्रीब्यूटर अपने नीचे जोड़ते जाते हैं तो आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। ये एक छोटा सा ब्रीफ मेरी तरफ से था डायरेक्ट सेलिंग के लिए। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।